हाय व्यूअर्स, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में बहुत ही ख्याति प्राप्त करके आई हुई हैं। आ, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताऊं, 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर की बहुत ही बढ़िया, रिनाउंड, ग्लोबली जिनको कहें कि बहुत ही पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, मनीषा रानी जी, जो हमारे स्टूडियो में, हमारे ताजा टॉक्स के स्टूडियो में आ चुकी हैं। सो वेलकम मैम। Thank you so much, Aanchal ji, for inviting me here. नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस आपको देख के मैं बढ़िया हो गई। थैंक यू। जी। तो मनीषा जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो पे आप आई। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ मैम कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने विचार, अपनी बातें शेयर करने के लिए। जी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो गाइडेंस है टैरो जर्नी को लेकर के कैसे स्टार्ट हुई, और क्या कोई स्पेशल इंसिडेंट था जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि एक आप 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट टैरो रीडर और एंजल कार्ड रीडर बन गई? मैम, ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंट नहीं था। इसको मैं एक राइट टाइमिंग कहूंगी कि जब किसी चीज का सही समय होता है तभी होता है। गोल्ड मेडलिस्ट तो मैं अपने टाइम में थी ही, जब मैं एकेडमिक्स में थी। तो कॉलेज टाइम तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो उसके बाद एक एम्बिशन थी कि मैं कुछ करूँ लाइफ में। तो शादी के बाद जैसे नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई, कुछ करने का ऐसा गाइड मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो चलती गई। 2020 में कोविड के टाइम में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई कि मेरा ध्यान मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाने लगा। अच्छा। मैंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी। तो यहाँ से मैं कहूँगी कि डिवाइन ने मुझे गाइड करना शुरू किया। मेडिटेशन के साथ साथ इनर पीस आती गई, कुछ क्लैरिटी आती गई कि अब सही समय है कुछ करने का। तो पूछती थी यूनिवर्स से कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस बताओ, मुझे अपना लाइफ पर्पस अब चाहिए और मुझे कुछ करना है। तो मुझे आंसर्स मिलने लगे। अ, मेरे सामने टैरो रीडिंग्स की वीडियोस बहुत आने लगी। जब मैं उनको देखती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे मेरी लाइफ की स्टोरी बताई जा रही है। तो उसमें बहुत मुझे एक मैग्नेटिक पुल फील हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर टैरो रीडिंग सीखी, बकायदा सर्टिफिकेशन कोर्स किया, एंजेलिक हीलिंग कोर्स किया। तो ये जर्नी अभी जारी है, सीखना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो यहाँ से बिल्कुल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल 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 मैम। मैम, आज भी टैरो को लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन समझते हैं, जी। तो आपके हिसाब से टैरो का रियल पर्पस क्या है? देखिए, टैरो का रियल पर्पस आपको गाइडेंस देना है। इसको हम एक सिंपल भाषा में समझें तो ये एक जीपीएस की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे आपने कहीं जाना है, कोई डेस्टिनेशन सेलेक्ट की, तो आपके पास पूरा रूट आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कौन कौन से और रूट अवेलेबल हैं। आप ओके। इस रूट से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, दूसरे रूट से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम काम टैरो का है। ये हम्म। आपको रास्ता दिखाता है कि आपने जहाँ जाना है, वहां जाने के लिए आपका एक ये रास्ता है, यहाँ पर इतनी ब्लॉकेजेस आएंगी, दूसरा रास्ता भी है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। रास्ते के आधार पर आपको प्रिडिक्शन दी जाती है कि ये आउटकम हो सकता है। अगर आप इस रास्ते पर चले तो ये आउटकम हो सकता है, दूसरे रास्ते पर चले तो वो आउटकम हो सकता है। जी। उस डिसाइड आपको करना है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। टैरो आपको एक सही दिशा दे सकता है। ओके 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 ओके। एंजल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स की हम बात करें तो जी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और कब कौन सा गाइडेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो बताइए हमारे व्यूअर्स को आप। तो टैरो कार्ड 78 कार्ड्स का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला होता है, जिसमें लाइफ की पूरी स्टोरी होती है। इसमें अच्छी ओके इंसिडेंट्स भी होती हैं, खराब भी होती हैं। आपको ये लाइफ की हर सिचुएशन की क्लैरिटी देता है। जब भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो टैरो कार्ड्स काम आते हैं। ओके। चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जी। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स।
बिल्कुल। लेकिन जो एंजेलिक कार्ड्स होते हैं वो मेन हीलिंग के लिए होते हैं। ओके। अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए या कोई उम्मीद दिखानी है, तो उसके लिए एंजेलिक कार्ड्स होते हैं जो कि आपको एक मैसेज देते हैं प्रॉपर कि ये आपका इस टाइम के हिसाब से मैसेज है। तो वो आपको एम्पावरमेंट के लिए एक्चुअली मैं कह सकती हूँ कि यूज़ होते हैं। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, ओके। मैम क्या कोई ऐसा क्लाइंट आपका रहा जहाँ आपकी गाइडेंस ने किसी की लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया हो? मैम बहुत सारे क्लाइंट्स हैं क्योंकि 20,000 से ज़्यादा मैं क्लाइंट्स को अटेंड कर चुकी हूँ अभी तक क्या बात है! देश-विदेश में। और एक क्लाइंट ऐसा है, एक स्टोरी मैं कहूँगी कि वो जो बहुत मेरे दिल के करीब है। कुछ समय पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया, जो कि हार्ट ब्रोकन था रिलेशनशिप में। तो वो बहुत बहुत रोया मेरे आगे आकर। मैंने उसको पूरा सुना, देखा, उसके कार्ड्स चेक किए, तो पता चला कि वो उसको हीलिंग चाहिए। उसके कुछ पास्ट ब्लॉकेजेस थे, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो जब मैंने उसकी रीडिंग की, उसको कार्ड्स दिखाया, जब हम कार्ड्स को दिखाते हैं ना सामने क्लाइंट को, तो वो स्टोरी समझ जाते हैं। हुँ, हुँ। एक एक होता है वर्बली बताना, एक होता है कार्ड्स की स्टोरी दिखाना। हुँ, हुँ। तो वो कार्ड्स को देख के उसके बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। और 3 महीने बाद ही उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैम, आई एम ग्रोइंग, आई हैव हील्ड माय सेल्फ, आई हैव लर्न्ड माय लेसन्स। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि एक ही रीडिंग ने उसको इतना हील कर दिया कि दोबारा उसको रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वेरी नाइस, वंडरफुल। मतलब आप बहुत लोगों का 20,000 तो आप देख ही चुकी हैं क्लाइंट्स, तो आप जी, काफ़ी शायद ज़्यादा लोगों को ही हेल्प होंगे। कर रही हैं, उनको ग्रो करने में। ये बहुत अच्छी बात है मैम, आज के ज़माने में अच्छाई मिलती बहुत कम है। मैम, जी, मुझे भगवान ने चुना है इस काम के लिए, तो कुछ तो उन्होंने देखा मैं तो होगा आपको कि पहले से शायद। कहती हूँ कि आपकी लुक्स ही एंजेलिक हैं। थैंक यू मैम। जी। तो मैम आगे चलते हुए हम अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के स्ट्रेसफुल माहौल में हीलिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? देखिए, पहला तो जवाब ही आपके सवाल में है कि हीलिंग इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेसफुल लाइफ़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको हम इस तरह से देखें कि लोग फिज़िकल हीलिंग की तरफ तो बहुत ध्यान देते हैं हुँ, और हुँ। देना भी चाहिए, लेकिन इमोशंस को दबाए रखते हैं। अगर जहाँ तक इमोशंस की बात आती है, तो कहीं न कहीं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। बिल्कुल, लेकिन वो आगे जाकर ब्लॉकेज बन जाती है। आप ग्रो नहीं कर पाते लाइफ़ में, आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो इसलिए हीलिंग को भी इमोशनल हीलिंग को भी फिज़िकल हीलिंग जितनी ही इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, और मुझे लगता है लोग अवेयर हो रहे हैं आजकल इस बारे में। ओके। इंट्यूशन की बात करते हैं हम। तो जी। इंट्यूशन डेवलप करना हर इंसान के लिए पॉसिबल है या ये एक नेचुरल गिफ्ट होता है? दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ लोग नेचुरल गिफ्ट लेकर पैदा होते हैं, हाँ। उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसको आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक समझ लीजिए कि हर एक की बॉडी में एक मसल की तरह होती है। अच्छा। तो अगर हम अवेयर रहें, उस पे ध्यान दें, साइलेंस में थोड़ा रहें, तो जी। आप इंट्यूशन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। मैं आपकी इंट्यूशन का एक्सपीरियंस तो कर ही चुकी हूँ। जी। जी, जी मैम। मैम जब लोग फ़ियर, कन्फ्यूज़न या नेगेटिविटी लेकर आते हैं आपके पास, तो उन्हें क्लैरिटी कैसे देती हैं आप? सबसे पहले उनके कार्ड्स देखकर चेक करती हूँ कि ब्लॉकेज कहाँ है। अच्छा, अगर कोई ओके। पास्ट ट्रॉमा है, हीलिंग चाहिए, तो मैं क्लाइंट्स की रीडिंग करते-करते ही हीलिंग भी कर देती हूँ, तो वो सेशन के बीच में ही उनको बेटर फ़ील होने लगता है। तो हीलिंग चाहिए होती है, तो उनको वो बताया जाता है, जहाँ पर उनको कुछ काम करने की ज़रूरत हो खुद पर, तो वो उनको बताती हूँ कि अगर आप ऐसे खुद पर वर्क करोगे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो प्रॉब्लम देखी है, लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं। पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, और ना तो उनका प्रेज़ेंट अच्छा हो पाता है उसमें, और ना ही फ्यूचर। फ्यूचर। तो सबसे मेन जो चीज़ है, उनको यही बताना होता है कि आप
आगे पीछे का छोड़िए, आप अभी आपको क्या करना है आप वो देखिए। तो वो उनको जब थोड़ी-सी गाइडेंस मिलती है और फिर उनको ये बताती हूँ कि जहाँ भी थोड़ी-सी होप नज़र आती है, मान लीजिए कोई करियर का इश्यू लेकर आया और उसको मैंने बोला कि नेक्स्ट मंथ चांसेस हैं कि बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो एक उम्मीद जागती है। तो वो एकदम से फिर पॉज़िटिव हो जाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव में चेंज आता है फिर। हुँ। तो ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। ओके। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आज के टाइम में क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? इसको मैं कहूँगी कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बताऊँगी। मान लीजिए एक पेड़ है, जड़ें जो हैं उसकी स्पिरिचुअलिटी है, जो कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि कितनी भी आंधी-तूफ़ान आए, कितनी भी परेशानियाँ आएँ लाइफ़ में, कितना भी स्ट्रेस आए, आप एकदम मजबूती के साथ खड़े रहें, जी, है ना? और जो प्रैक्टिकैलिटी है, उसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि वो ब्रांचेज़ हैं। आपको जब ब्रांचेज़ फैलेंगी, जब वो रूट्स मजबूत होंगी तभी ब्रांचेज़ भी फैलेंगी और तभी वो फल देंगी और तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। ओके, ओके मैम। मैम अगर कोई पर्सन लाइफ में जैसे अभी आपने बताया कि एक हार्ट ब्रेक पर्सन आया था आपके पास, तो वो जी। फेस कर रहा हो या कंफ्यूजन फेस कर रहा हो, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेने चाहिए? ऐसे क्या 3 स्टेप्स लेने चाहिए? रादर मुझे ये पूछना चाहिए आपसे। देखिए, सबसे पहले तो उसको एक पॉज़ लेना चाहिए। एकदम हाँ, से ही कुछ भी रिएक्ट ना करें। एक पॉज़ लें, चेक करें कि आपको क्या लेसन देती है ये सिचुएशन। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब तक हम कोई लेसन नहीं सीखते हैं, तो पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं। हुँ, तो जब हम लेसन सीख लेते हैं, तो हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि एक पॉज़ लें, चेक करें, रियलिटी चेक करें कि यहाँ पर क्या मुझे लेसन मिल रहा है। लेसन को लें, बाकी चीज़ें छोड़ें और सिर्फ़ खुद पर उस टाइम फ़ोकस करें। बिल्कुल सेल्फ़िश हो जाएँ जी, कि मुझे ग्रो करना है। क्योंकि आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लाइफ़ में ग्रो करना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कुछ कहेगा तभी आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे। आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करें, खुद को इम्प्रूव करें, अपनी कमियों पे काम करें और फिर देखिए आप कैसे लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, सही कहा आपने क्योंकि स्टेप्स लेने तो ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी, और एक मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें मेरी एक क्लाइंट हैं करीब 5 साल से मेरे टच में हैं और वो ओके, जब मेरे पास आई थी बिल्कुल डिप्रेशन में थी वो। वो किसी दूसरी कंट्री से हैं और उनको वो मतलब इतनी डिप्रेसिव थी कि वो जब मेरे से चैट करती थी जब भी रीडिंग करती थी मैं, तो कहती थी मैं अब सुसाइड करने वाली हूँ। ओह! कि मैं अब सुसाइड करने वाली हूँ, अब आप मेरे से काफ़ी लड़ती थी वो एक्चुअली डिप्रेशन में भी। लेकिन जब मैं उनके कार्ड चेक करती थी, जब वो ऐसा बोलती थी तो मुझे समझ में आ जाता था कि कुछ नहीं करेगी, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड है बस। तो वो बच्ची मुझे अपनी माँ कहती है ओके, और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे इतना बड़ा उसने ओहदा दिया है, एक क्लाइंट ने, जो कहती है कि मेरी मम्मा ने मुझे कभी ये चीज़ें नहीं सिखाई जो आपने मुझे सिखाई हैं और वो छोटी-छोटी बातें मुझे आकर वो बताती है। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनता है वेरी नाइस। मैम और आज आपके वो हिसाब बिल्कुल से डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके। आपके हिसाब से सेल्फ बिलीफ और इनर बैलेंस किसी भी इंसान की ग्रोथ में कितना रोल प्ले करता है? देखिए सेल्फ बिलीफ तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपका खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लाइफ में कर सकते हैं। सेल्फ बिलीफ तो एक फर्स्ट स्टेप है कि आपने कुछ भी करना है और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा तो वो ज़रूरी है। हुँ, और इनर बैलेंस जो है, इनर बैलेंस आपको मोटिवेशन देता है कि आपने कैसे करना है काम। इसको हम देखें कि मान लीजिए एक गाड़ी है, तो सेल्फ बिलीफ तो हो गया आपका जैसे पेट्रोल डाल दिया उसमें, है ना? और अगर इनर पीस नहीं है
तो खाली पेट्रोल से गाड़ी कैसे चलेगी? इनर पीस जो है वो आपका स्टीयरिंग है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि कौन सा सही रास्ता है। सही बात है, चलाना ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे? चलाना कि पेट्रोल भी जरूरी है और स्टीयरिंग संभालना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो दोनों का बैलेंस ऐसे चलेगा कि गाड़ी हमने ऐसे चलानी है कि पेट्रोल भी चलेगा, बहुत सेल्फ सही, बिलीफ भी बहुत बढ़िया चाहिए बात। और इनर पीस भी चाहिए। तभी आप सही एग्जाम्पल्स अच्छे डिसीजन ले देती हैं पाएंगे। आप। जी, जी क्योंकि मैम। देने पड़ते हैं कि आसानी से सबकी समझ में आ जाए। जी ऐसे बिल्कुल। ही क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो आप 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये इतना आसान नहीं है, इस जी यहाँ तक पहुंचना। आपने बहुत मेहनत की होगी, जाहिर सी बात है। सो जी अब जी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। जी। इंट्यूशन या लॉजिक? इंट्यूशन। ओके। डेस्टिनी या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। डेस्टिनी तो क्लाइंट्स अपने को, आप बन जाएगी। बिल्कुल, क्लाइंट्स को आप सबसे ज्यादा मैसेज क्या देती हैं? सबसे ज्यादा मैसेज यही होता है कि खुद पे फोकस ज्यादा करो, प्रेजेंट में रहो, जो पास्ट में हो चुका उसको लेट गो करो, लेसन याद रखो और फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। ओके। आपका फेवरेट टैरो कार्ड? मेरा फेवरेट टैरो कार्ड है 9 ऑफ कप्स। विश ओके। फुलफिलमेंट कार्ड बोलते हैं इसको, तो ये शुरू से ही मेरा फेवरेट है। अच्छा, ओके। ये मेरे को पता चला जी आज, विश फुलफिलमेंट कार्ड होता है वो। जी। ओके। मैं एक ऐप यूज किया करती थी, तो उसपे मेरे को बहुत ही करेक्ट मिलती हैं, बिल्कुल आज भी मेरे पास है, करेक्ट मिलती है रीडिंग्स, तो मेरा 9 ऑफ कप्स बहुत बारी आता है। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी विशेस फुलफिल हुई होंगी जरूर उन दिनों में फिर। मेरी भगवान की दया से ब्लेस्ड हूँ, जो मांगती हूँ मिल तो जाता ही है, पर स्ट्रगल बहुत है क्योंकि मेरा 8 नंबर है। शनि। लेकिन शनि जब भी देते हैं फिर स्टेबिलिटी भी देते हैं। हाँ, वो तो वो उन्होंने दी कहते हैं है। मेहनत करो, बस वो मेहनत पीछे करो। आपको दिख रही होगी मेरी मेहनत। जी। जी। बिल्कुल दिख रही है। जी मैम, क्या टैरो डेस्टिनी बनाता है या गाइडेंस देता है? टैरो गाइडेंस देता है। देखिए, डेस्टिनी हमारे कर्म बनाते हैं, ओके। टैरो आपको गाइड जरूर करेगा। और मैं कहती हूँ कि गाइडेंस जब भी चाहिए हो तो टैरो की गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि जो लेते हैं उनको मालूम है। क्योंकि आप जब भी कंफ्यूजन में होते हैं तो आपको सही गलत का पता नहीं चलता है। जी, लेकिन जब आप टैरो गाइडेंस लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर नजर आती हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि क्लैरिटी जी नहीं है तो आगे बढ़ोगे कैसे? जी। सही बात। मैम, रीडिंग करते वक्त आप इंट्यूशन पे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं या कार्ड मीनिंग पर? डेफिनेटली इंट्यूशन पर। अच्छा, ओके। और टैरो बिगिनर्स को आपका एक क्विक टिप क्या होगा? अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग करो, सबसे ज्यादा वो जरूरी है टैरो रीडिंग्स में। क्योंकि बिना इंट्यूशन के टैरो कार्ड्स काम नहीं करते हैं खाली मीनिंग्स पर। अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है और आपने आपने सिर्फ 4 कार्ड सामने रख लिए और आपकी इंट्यूशन ने कह दिया कि ये है, और जो कि कार्ड से मैच भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी। ओके। जी। एक मिथ अबाउट टैरो जो आप तोड़ना चाहती हैं? हम्म। ये कि टैरो कार्ड्स जादू टोना है। मैंने ये भी बहुत सुना है कई लोगों के मुंह से। देखिए, ये कोई हाँ, जादू मैंने भी टोना सुना नहीं है। होता है। ये कोई जादू टोना नहीं होता है, ये एक डिवाइन गाइडेंस है, जो कि बहुत ही एक हम जैसे मैंने कहा इंट्यूशन पे वर्क करती है। तो इसमें तो हम सीधा कार्ड्स देख के मीनिंग बताते हैं और आपको आंसर देते हैं, इसमें जादू टोना का तो कोई सवाल ही नहीं है। एब्सोल्युटली। मैम, टैरो आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो मेरा लाइफ पर्पस है ये। जी। लव रीडिंग या करियर रीडिंग, लोग ज्यादा किसके लिए आते हैं आपके पास? लव रीडिंग। अच्छा, लव रीडिंग के लिए आते हैं। क्योंकि मेरे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो वहां पर ये इश्यू ज्यादा है। अच्छा, ओके। और पैटर्न ऐसा रहता है कि छोटी सी एज में वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं, नॉलेज कुछ होती नहीं है, इमोशंस हाई होती हैं उस टाइम, हार्ट ब्रेक जल्दी हो जाता है। तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है उनकी लाइफ टाइम तक रहती है। ओके, तो जो तो ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स सबसे होते हैं बड़ा होते। पैटर्न है जो मैंने देखा है, और बहुत दुख होता है ये देखकर कि
जो एज आपकी ग्रोइंग एज है, जैसे हम कहें कि 20 से 30 की एज में एक प्रॉपर रिलेशनशिप में जाने वाली एज है, हम्म। तो उस टाइम तक बच्चे कितनी बार हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। ओके। तो मेरे पास 80 साल तक के लोग आते हैं जो कि रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आते हैं। ओह, ओके ओके ओके। तो आपके जो जी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो भी इंडियन ही होते हैं? नहीं, इंडियंस बहुत कम हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके ओके ओके। क्योंकि मैम, मैं ऐसी एक कौन ऐप सी हैबिट है जो आपको मेंटली पीसफुल रखती है, अगर आपकी बात करें टेंशन तो? नहीं लेती हूँ मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वही है, आपका रहेगा यही होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन पे जाती होंगी। प्रॉब्लम हाँ, सोच के क्या कर रहे हैं? अगर हम प्रॉब्लम सोचेंगे तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं निकलेगा पाएगा, ही नहीं, सॉल्यूशन में राइट। जाएंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, एक वर्ड जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिफाइन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन। बेस्टेस्ट आंसर। जी। जी। अब ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपसे कनेक्ट करने के लिए आपके कौन से लिंक्स हैं? वैसे हम शेयर कर देंगे आपके लिंक्स, पर कहाँ-कहाँ आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन, मेरी वेबसाइट, बहुत सारे कांटेक्ट्स हैं जहां पर आप रीच आउट करके सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, ओके। सो थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए आज, और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा आपका ये एपिसोड देख के, क्योंकि सही टैरो रीडिंग का मीनिंग जानना है तो ये एपिसोड उन्हें देखना ही पड़ेगा, जी। डेफिनिटली। और मेरी तो कोशिश यही रही कि मैं सिंपल तरीके से समझा सकूं सबको। जी। सो व्यूअर्स, आपने देखा उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। मनीषा मैम का एपिसोड रिलीज़ होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे। सो डेफिनिटली आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, हाँ जी।